आगा राहुला नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक करेक्टर है। थोड़ा सा भी आप ज्यादा कुछ बोलेंगे आपको एनसी वाले निकाल देंगे, और एनसी वाले निकाल देंगे तो यू विल बी नो मोर मेंबर पार्लियामेंट। इससे अच्छा है कि अगर सही माने में एक फिक्स्ड मैच नहीं है और इस्तीफा दे पार्लियामेंट के अंदर। जिन लोगों ने आपको हीरो बनाया आगे भी बनाएंगे। डॉक्टर फारूक साहब, मैंने कहा, एक डायरेक्टर है इस पूरे सिस्टम के, एंड राहुल जी जो है एक करेक्टर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की डायरेक्शन पे काम करते आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा भी राहुल जी को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि उनको उनका इस्तीफा देना मैटर करेगा। अगर राहुल जी, क्या मतलब है ऐसी कुर्सी का, क्या मतलब है ऐसे एक नाम पड़ा है आपको, एक पीछे से स्टैम्प पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ऐसे स्टैम्प का क्या मतलब जहां पर उनके साथ साथ आपका भी नाम खराब हो रहा है। कश्मीरी इमोशनल हुआ, हमेशा हुआ। एक दफा रेलवे में एक्सीडेंट हुआ, 22 लोगों की डेथ हुई, तो नीतीश ने इस्तीफा दिया, बिकॉज अल्टीमेटली आपको काउंट किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से आप बयानबाजी आप एक ही पार्टी में रह के, तो डॉक्टर फारूक साहब, मैंने कहा, एक डायरेक्टर है इस पूरे सिस्टम के, एंड राहुल जी जो है एक करेक्टर है। आप भूल जाइए इस चीज को। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके मैनिफेस्टो को ही भूल जाइए। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते कि 4-5 साल, 5-8 साल इन लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं रही, क्वार्टर्स नहीं रहे, बाकी सब चीजें, तनख्वाह तो दूर की बात। अब आपको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, एक 40-50 लाख रुपए की गाड़ी भी मिल गई, थोड़ा सा पटवारी लेवल की कोई बात भी चल रही है, तो जो ही वटिया सोई खटिया मामला चल रहा है। अगर सही माने में दर्द है, केरला गवर्नमेंट ने जो है माह रमजान में सभी मुसलमान जो भी दफ्तरों में काम करते हैं, उन्होंने 4 बजे के बाद कहा कि मुस्लिम को छुट्टी दी जाएगी। सही माने में दर्द है तो इतना तो करके दिखाए। उमर अब्दुल्ला तो इतना करके दिखाए, और कुछ करेगा नहीं ये आदमी। आपने देखा होगा एक गुड बॉय की तरह कल मीटिंग में अमित शाह जी के सामने एक अच्छे बच्चे की तरह क्लास में बैठा हुआ था। आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रखिए। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, मुझे पता है कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के पेट में दर्द होता है, बट आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वालों में से नहीं, क्योंकि बिल जहां तक बाकी सब चीजें मैं पहले भी कह चुका हूं, जब ये लोग तब नहीं कुछ कर पाए जब स्टेटहुड फुल इनके पास था। अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, बिल तो सभी चीजें एलजी साहब के पास जानी है। तो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, आप इनके मैनिफेस्टो के, भाई जब है ही नहीं कुछ तो आप क्यों बार बार। रही बात जैसे कि जो आप बाकी चीजों की बात कर रहे हो कि कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं, तो एक सच्चाई अगर आप जानना चाहते हो इसके पीछे की, अगर सच्चाई, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो अलग बात है। सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स आर सेटल्ड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, और शायद वो अब जो यहाँ पे जम्मू में जो कुछ साथी है, मुझे लग रहा है हम सभी कश्मीर में जितने भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे सोशल वर्कर है, चाहे जितने भी इदारे, हमें सब लोगों को चाहिए कि हम जाए, उनको मनाए और उनको वापस अपने शहर में बसाने की। क्योंकि ये जो सभी चीजें हैं, हिंदी है, हम वतन है, गुलिस्तान हमारा, तो इस कश्मीर में तभी रौनक है जब हर फिक्र के लोग जो है एक बाज़ाब्ता तरीके में रहेंगे, तो ये कश्मीर जचता है। कोई भी लीडर जो शेख खानदान के करीब नहीं है, तो वो कोई भी मीन्स की, जैसे आपने देखा कि उन्होंने अपने एक खास एमएलए को रिसेंटली, जिन्हें अपनी जिंदगी इस पार्टी के लिए दी और उसको निकाल दिया था, तो मुझे लग रहा कि आगा राहुला का कोई खास जगह बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब तक कि आप शेख खानदान के करीब नहीं हो, जब उनके आप नजदीक नहीं हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, बिकॉज ये खानदानी पॉलिटिक्स है, तो इसमें पार्टी बेस का मीनिंग नहीं रहता।